नमो नमः। चलिए तो अपना अगला पाठ प्रारंभ करते हैं और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, अन्य उक्ति, अर्थात अन्य उक्ति, किसी और के द्वारा कहना बात को, मतलब हम डायरेक्ट रूप से ना कहकर अपनी बात को इनडायरेक्ट रूप से कह रहे हैं। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं। जिसमें हमारे 7 जो है वो श्लोक हैं, कुछ 2 वाले हैं, कुछ 4 वाले हैं, मतलब कुछ 4 लाइनों में है, कुछ 2 लाइनों में है। चलो तो प्रारंभ करते हैं, जो कि सब के सब बहुत अच्छे हैं। चलो, सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहले है एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न सा बक्सहस्त्रेण परितः तीरवासिनः। क्या कह रहे हैं, अब देखिए, अब समझने का प्रयास करिए। क्या कह रहे हैं वो, एकेन, एक, राजहंसेन, राजहंस मतलब हंस जो है उसको कह रहे हैं राजहंस, राजहंस, या जो शोभा, शोभा या सुंदरता, शोभा, सरसो, सरसो मतलब सर, तालाब, तालाब, भवेत होती है। एक राजहंस से सर मतलब तालाब की जो शोभा होती है, न से, न स नहीं, स वह, बक बगुलो, सहस्त्रेण हजारों, हजारों बगुलों से, परितः चारों ओर, तीरह किनारों पर, वासिनी रहने वाले। ये कवि कह रहे हैं कि तालाब की शोभा जो एक राजहंस से होती है वह उसके किनारे पर रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता न्युम्बुनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि रे राजहंस, हे राजहंस, वही हंस की बात कर रहे हैं, तो रे राजहंस, हे राजहंस, जिसमें ये ऐसे एपिस्ट्रोफी वाला मार्क आ जाता है ना, आप समझ रहे हैं, तो उसका मतलब है हम संबोधन दे रहे हैं सामने वाले को। ठीक है, तो हे राजहंस, भवताम आपके द्वारा, मृणाल पटली भुक्ता, मृणाल पतली कमल की जो नाल है उनको, भुक्ता मतलब खाया गया है, और न्यू अंबनी, अंबुनी निपीता, हजार मतलब कि बहुत सारा पानी जो है, अंबुनी पानी, पानी पिया गया है, निपीता मतलब पिया गया है, नली नानी, नली नानी मतलब बहुत सारे जो कमल है, कमलों को, निषेवितानी सेवन किया गया है, भाई उन कमलों का आपने सेवन किया है, यत्र यहाँ पर मतलब इस सरोवर में, आपने सरोवर में जो कमल है उसकी नाल जो होती है उसको खाया है, बहुत सारा पानी पिया है और कमलों का सेवन किया है। तो कह रहे हैं तस्य, उस सरोवर से, उस सरोवर का कृतोपकार है, कृतोपकार मतलब उपकार के ऊपर उपकार। भाई वो सरोवर ने तो आप पर उपकार किया कि सरोवर ने आपको इतना सब कुछ दिया है, अब आप उस पर क्या उपकार करेंगे, तो मतलब प्रति उपकार, केन किस, कृत्येन कार्य के द्वारा, भवितासी करेंगे, वद बोलो। तो क्या कह रहे हैं कि हे राजहंस, देखो अब देखो कि हे राजहंस, तुमने यहाँ पर, भवताम आपने यहाँ क्या, कमलों का जो, कमल की जो नाल है उसको खाया है, बहुत सारा पानी पिया है, कमलों का सेवन किया है, तो उस सरोवर का उपकार, प्रति उपकार किस कार्य के द्वारा आप करेंगे, भववत अर्थात बोलो। भाई आप उसका जो उपकार करेंगे वो किस तरह करेंगे, अब उसके ऊपर भी उपकार करना है। भाई आपने यहाँ कमल नाल है जो उन्हें खाया है, पानी पिया है और जो कमल है उनका सेवन किया है, ये जो इतना सारा उपकार आप पर किसने किया है, सरोवर ने कर दिया है। तो रे राजहंस, हे राजहंस, तुम उसका ये जो उपकार है किस कार्य के द्वारा उतारोगे। तो ये यहाँ पर बात करिए, इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं कि सरोवर ने तुम पर कितना उपकार किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा तोयै अल्पैरपि करुणाय भीम भानु निदागै मालाकार व्यरचि भवताम या तोयरस्य पुष्टि सा किं शक्ये जानीतुम इहि प्रावष्टयेन वाराम धारा सारानपि विकीर्ता विश्वतो वारिदेन। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भीम भानु, भीम भानु मतलब प्रचंड सूर्य की, निदाय मतलब गर्मी से, निदाग है, निदागे मतलब गर्मी से, प्रचंड सूर्य की गर्मी से, तयोरई, तयो देखो ये क्या है, तोयर अल्पई भी मतलब थोड़े से जल से भी, भवताम आपका, मालाकार, मालाकार मतलब हे माली, हे माली, आपने इतनी प्रचंड, उससे क्या है, प्रचंड सूर्य की गर्मी से, थोड़े से जल से भी, तयोरस्य, तयोरस्य मतलब पेड़ का, पेड़ों का, पुष्टि ही, पुष्टि मतलब पोषण,
व्यारिची मतलब किया है, करुणायाम करुणा से। हे माली करुणा से आपने प्रचंड गर्मी से तेज जो सूर्य था, प्रचंड गर्मी वाला सूर्य था, उस समय थोड़े से जल से जो आपने इन पेड़ का पोषण किया है, क्या कह रहे हैं कि प्रावर्ष्ठयेन वाराम मतलब वर्षाकालीन, वाराम मतलब जल से, वर्षाकालीन जल से, और क्या है विश्वतो चारों ओर से, क्या है धारा सारानपि विकीर्ता मतलब धारा पूरी तेज बहाई गई धारा से भी, वारिदेन बादल, जानी तुम यह उत्पन्न किया हुआ मतलब इतना जल उत्पन्न किया हुआ भी, सा वह किम क्या शक्य है, समर्थ है। कहने का तात्पर्य क्या है, समझिए नीचे वाले का समझिए पहले कि पूरी तेज बारिश किए हुए बारिश के जल से, पूरी तेज चारों ओर से बहाए हुए जल से भी क्या वह समर्थ है उतना पोषण करने में। कहने का तात्पर्य है कि भाई पूरी तेज जब सूर्य था अर्थात बहुत तेज गर्मी में, प्रचंड गर्मी में माली के द्वारा थोड़े से जल से जो इस पेड़ का क्या पोषण किया गया है, वह वर्षाकालीन जल से और बादल के पूरी तेज चारों ओर से जल बहाने पर भी वह पोषण क्या उचित है, या वो पोषण उसकी बराबरी कर सकता है जो उस माली ने थोड़ा सा जल दिया था। यहाँ जो कहने का तात्पर्य कह रहे हैं कि समय अनुकूल जो कार्य किया गया मतलब जिस समय जिस कार्य की आवश्यकता थी वो कार्य उस समय जो दिया गया है उसकी बराबरी कोई अन्य नहीं कर सकता है। मान लीजिए किसी इंसान को प्यास लगी है, उसको पानी पीना है, और इस प्यास के समय यदि आपने उसको जो 1 कप पानी दिया है, बाद में आप उसके सामने पूरा सागर लाके रख दें तो उस सागर का महत्व नहीं है जितना महत्व उस सागर से ज्यादा अधिक महत्व उस 1 कप पानी का है, क्योंकि वो पानी उसको तब मिला है जब उसको जरूरत थी। तो यहाँ वही बात कह रहे हैं कि भाई जब इतनी तेज बारिश, इतनी तेज गर्मी थी, तब उसको आपने जो थोड़ा सा जल दिया है करुणा से वो जो थोड़े से जल से आपने जो पोषण किया है वो क्या ये समर्थ है, बादल की वर्षा का जल और भर भर के बादल जो बरस रहा है वो समर्थ नहीं, अर्थात वो उतना उचित नहीं है जितना ज्यादा सफल वो वाला पानी था जो कि उसने माली ने इतना सा दिया था उसको पोषण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। आपे दिरई अंबर पथम परितः पतांगाः भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रन्ते संकोच मंचिति सरह त्वयि दीन दीनो मीनो नुहंतः कतमामम गतिम अभ्युपैतु। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या परितः चारों और क्या है, पतंगा जो पतंग मतलब पक्षी है, पतंग मतलब पक्षी जो है वो, परितः चारों ओर क्या है, अंबर पथम अंबर पथ को मतलब आकाश मार्ग में, अपेदिरे मतलब चले गए हैं, आकाश मार्ग में चले गए हैं। जो पक्षी हैं वो उड़ करके चारों ओर अंबर पथ मतलब आकाश मार्ग में चले गए हैं। भृंगा, भृंगा मतलब जो कि भंवरे हैं वो, रसाल मुकुलानी, रसाल आम की, मुकुल मतलब जो कलियां होती हैं, आम की कलियों का समाश्रंते आश्रय ले रहे हैं, आम की कलियों का आश्रय ले रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि सर मतलब तालाब, सरह तालाब, त्वयि तुम संकोच मंचती संकुचित हो जाओगे, अगर छोटे हो जाओगे, भाई तालाब अगर तुम छोटे हो जाओगे तो क्या कह रहे हैं कि हंत दीन दीनौ मीनह, दीन दीनौ जो बहुत ही ज्यादा दीन और बेचारी मतलब बेचारी, जो दीन मईन मतलब मछलियां हैं, वो कह रहे हैं कि कतमाम गतिम उभ्यपेते किस ओर जाएंगी, मतलब वो कहाँ जाएंगी। भाई जो पक्षी थे वो तो उड़ करके आकाश मार्ग में चले गए हैं, जो भंवरे थे वो उड़ करके उन्होंने आम की जो कलियां थी उनका सहारा ले लिया है। लेकिन जो अगर तुम संकुचित हो जाओगे मतलब तुम छोटे हो जाओगे, अपना जो तुम धीरे धीरे कम होने लग रहे हो, तो वो जो बेचारी मछलियां हैं, दीन मछलियां हैं, वो कहाँ जाएंगी, वो किसका आश्रय लेंगी, क्योंकि उन्हें तो पानी में ही रहना है। तो वो कह रहे हैं कि वो मछलियां कहाँ जाएंगी। क्या कह रहे हैं कि हाँ, पक्षी उड़ करके आकाश मार्ग में चले गए हैं, जो भंवरे हैं उन्होंने आम की कलियों का सहारा ले लिया है। लेकिन यदि सर ये तालाब अगर तुम छोटे हो जाओगे, संकुचित हो जाओगे, तो जो मछलियां हैं वो कहाँ जाएंगी, वो किस गति को प्राप्त होंगी। उनके कहने का मतलब है कि जो देने वाला है, जो दानी व्यक्ति है, अगर वो संकुचित हो जाए तो जो लेने वाले होते हैं मतलब जिनको उनको देना है, जो उस पर आश्रित है, वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा श्लोक संख्या 5, और 5 में क्या कह रहे हैं कि एकः एव खगो मानी
वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। बहुत अच्छा श्लोक है। और क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक एक एव ही खगो पक्षी मानी अभिमानी वने वन में वसति रहता है चातक। और वो कौन है, चातक मतलब पपीहा। एक ही पक्षी चातक अभिमानी वन में रहता है, मतलब अभिमानी जो पक्षी है कौन, चातक, वो वन में रहता है। सिर्फ एक ही पक्षी अभिमानी है और वो वन में रहता है। पिपासतो व म्रियते, पिपासतो मतलब प्यास से ही, म्रियते मर जाता है। याचते व पुरंदरम, याचते मतलब याचना करना, मांगना, अथवा मांगता है पुरंदरम मतलब इंद्र से। भगवान इंद्र बारिश करते हैं ना, बारिश करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि एक ही खग अभिमानी है वन में, वो या तो प्यासा मर जाता है और अगर उसको याचना भी करनी होती है तो वो किससे मांगता है, सिर्फ इंद्र से मांगता है। इंद्र से मतलब भगवान इंद्र से मांगता है, वो किसी और से याचना नहीं करता है। ये अगर देखा जाए तो इस तरह भी हो जाता है, जो आपको अभिमानी बता रहे हैं कि वो इतना अभिमानी होनी चाहिए कि याचना जिससे करनी है उसी से करनी उचित है। अगर आप किसी अन्य के सामने याचना करेंगे तो क्या ही फायदा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एक अभिमानी पक्षी वन में रहता है चातक, वो पपीहा, वो अगर उसको या तो वो पानी पिए बिना मर जाता है और याचना भी करनी होती है तो किससे करता है, पुरंदर मतलब इंद्र से ही याचना करता है। नेक्स्ट है आश्वस्य पर्वत कुलम तपनो उष्ण तप्तः मुद्दाम दाव विधुराणी च काननानी नदी नाना नदी नद शतानी च पूर्यित्वा रिक्तो असि यत जलद स एव तमोत्तमा श्री। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि तपनो उष्ण तपह, तपनो मतलब तपी हुई, अत्यधिक तीव्र उष्ण गर्मी से तपे हुए पर्वत कुल मतलब पर्वतों के समूह को आश्वस्य आश्वस्त करके, अर्थात उस पर जल छिड़क करके, उसको जल से पूर्ण करके। और क्या कह रहे हैं कि मुद्दाम दाव विदुराणी, अर्थात मुद्दाम दाव मतलब जो कि क्या है, वृक्षों से रहित काननानी, जंगलों को मतलब वनों को भी आश्वस्य मतलब पूर्ण करके, उन पर भी जल बरसा करके। क्या कह रहे हैं कि जलद बादल, हे बादल से बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर जो था वो किससे बात की उन्होंने, राजहंस से बात कर रहे थे, उससे ऊपर भी किसी और से बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो संबोधन दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, बादल को दे रहे हैं कि हे जलद, जो गर्मी से तपाए हुए वो थे पहाड़ों का समूह, उस पर तुमने वर्षा बरसा दी है। और जो जंगल थे जो कि किससे रहित थे, पेड़ों से रहित थे, क्योंकि अगर पेड़ होंगे तो छाया होगी जंगलों में, लेकिन अगर पेड़ नहीं है, वन कम है, उसमें वन से रहित कोई जंगल है, तो क्या होगा, वहां पर जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो गर्मी से सताए जाएंगे। तो उन पर भी बारिश करके, उन जंगलों में भी बारिश करके, और क्या है, नाना नदी, बहुत सारी नदियों को, अनेक नदियों को, और यह नद शतानी, नद नाले और शतानी सैकड़ों नालों को, अनेक नदियों को और सैकड़ों नालों को, और सैकड़ों नालों को पूर्यत्वा भर करके मतलब पूर्यत्वा भर करके, हे जलद मतलब हे बादल, रिक्त असी जो तुम खाली हुए हो। भाई बादल में पानी था, उसने बारिश बरसा दी, अब वो खाली हो गया। रिक्त असी मतलब जो तुम खाली हुए हो, सै एव यही तुम्हारी उत्तमाश्री, उत्तम शोभा है। जो तुम खाली हुए हो यही तुम्हारी उत्तम शोभा है। यहाँ पे भी वो इनडायरेक्टली रूप से क्या कर रहे हैं, बादल की तारीफ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि गर्मी से सताए हुए पर्वतों को भी तुम पानी से तुमने उन पर पानी बहा दिया है, मतलब उनको भी आश्वस्त कर दिया है। और जो जंगल थे जो कि पेड़ों से कम थे, मतलब उसमें कम पेड़ थे, वो जो जंगल है पेड़ों से रहित, उनको भी तुमने आश्वस्त कर दिया है, उन पे भी तुमने जल बरसा दिया है अच्छे से। जो अनेक नदियां थी और सैकड़ों नाले थे, उनको भी भर करके जो तुम खाली हुए हो, यही तुम्हारी उत्तम शोभा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतिम श्लोक, और अंतिम श्लोक में क्या कह रहे हैं कि रे चातक, सबसे अच्छा श्लोक है ये अगर देखा जाए तो। क्या है, रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयता अंबोधा बहवो ही संति गगने सर्वे अपि नये तादृशा किंचित वृष्टि अभि आद्रयन्ति वसुधाम गर्जति किंचित वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीन वचन। क्या कह रहे हैं, सबसे अच्छा श्लोक है ये इन पूरे 7 के 7 में से। और क्या कह रहे हैं कि रे चातक, हे चातक, भाई वो संबोधन कह रहे हैं कि अगर आप भी अपने मित्र से किसी से बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि हे मेरी बात सुनो, तो वो वही कह रहे हैं कि रे चातक सावधान मनसा मित्र,
हे मित्र सावधान मन से, मतलब सावधान मन से मेरी बात सुनो, सावधान मन से, क्षणम श्रूयते, क्षणम कुछ देर के लिए सुनो, कुछ देर के लिए सुनो, कि हे मित्र सावधान मन से मेरी बात सुनो, अर्थात कुछ देर के लिए सुनो। अंबोदा बादल, बहवा बहुत सारे, ही निश्चित रूप से, संति है, गगने आकाश में, आकाश में निश्चित रूप से बहुत सारे बादल हैं। सर्वे अपि सभी, न एतादृशा सब एक जैसे नहीं है, आकाश में बहुत सारे बादल हैं किंतु सब एक जैसे नहीं हैं। किंचित वृष्टि अभिआद्रियन्ते, कुछ बादल करने मतलब बरसने वाले हैं, आद्रियंती पानी से भरे हुए और बरसने वाले हैं। वसुधाम, किंचित कुछ व्यर्थ बेकार में ही, वसुधाम पृथ्वी पर, गर्जयंती गरजने वाले हैं। और यम यम पश्यति, यम यम जिसे जिसे, पश्यसि देखते हो, तस्य उस, तस्य उस उसके, पुरतः सामने, मां मत ब्रूहि दीन वचनम वचः, उसी के सामने दीन वचन मत बोलो। क्या कह रहे हैं कि हे चातक सावधान मन से मित्र, मतलब वो उसको इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम तुम्हें समझा रहे हैं। क्षणम श्रुत्वा, थोड़ी देर के लिए सुनो, कौन, कवि कह रहे हैं ये ऐसा कि थोड़ी देर के लिए सुनो। माना कि जो आकाश है उसमें बहुत सारे बादल हैं किंतु सब एक जैसे नहीं है, कुछ बरसाने वाले हैं किंतु कुछ व्यर्थ ही सिर्फ क्या, गरजने वाले हैं, वो गरजते रहेंगे बरसेंगे नहीं। तो जिसे जिसे देखते हो उसके सामने दीन वचन मत कहो। कहने का तात्पर्य है कि जो उचित है, उसी जो मनुष्य उचित है या जिससे आप अपनी याचना कर रहे हैं, जिससे आप किसी चीज को मांगने की कोशिश कर रहे हैं, उसी से मांगे जो उसका सुपात्र है, अच्छा पात्र है। अगर आपको पता है कि इनसे हम मांग रहे हैं, देने वाला तो कुछ है नहीं, तो बिना फालतू में दीन वचन उसके सामने बोलने का क्या फायदा है। तो वो वही कह रहे हैं कि हे चातक सावधान मन से थोड़ी देर मेरी बात सुनो। गगन में बहुत सारे बादल हैं, सब एक जैसे नहीं है, कुछ बारिश करने वाले हैं किंतु कुछ व्यर्थ ही पृथ्वी पर गरजने वाले हैं। जिसे जिसे देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। ठीक है, ये थे हमारे साथ के साथ श्लोक। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलो तो अब हम क्या देखते हैं, अभ्यास कार्य। चलिए तो प्रारंभ करते हैं अपना अभ्यास कार्य, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा एक पदेन उत्तर, मतलब वन वर्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स, वन वर्ड आंसर। तो सबसे पहला क्या है हमारा, कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, किसकी शोभा एक राजहंस से होती है, किसकी शोभा थी एक ही राजहंस से, सरस है तालाब की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सरसह तीरे के वसंती, तालाब के किनारों पर कौन निवास करते हैं, कौन थे, बक सहस्त्रेण मतलब हजारों, बक मतलब हजारों बगुले। आप यहाँ पे सिर्फ बकह भी लिख सकते हैं, मतलब बक लिखिएगा और विसर्ग लगा दीजिएगा, बकह। कौन निवास करते हैं, बगुले निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, क पिपासितः म्रियते, कौन है जो प्यासा मर जाता है, चातकः। उत्तर क्या होगा, चातकः। नेक्स्ट है आपका के रसाल मुकुलानी समाश्यन्ते, के कौन है जो आम की कलियों का आश्रय लेते हैं, कौन थे, भवरे। तो उत्तर क्या होगा, भृंगाः। ठीक है, भवरे। नेक्स्ट है आपका अंबोदाः कुत्र संति, अंबोदा मतलब बादल जो है वो कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं, गगने, आकाश में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानि, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित है। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने हैं। पहला क्या है हमारा, सरसः शोभा केन भवति, सरसः मतलब तालाब की शोभा किससे होती है, किससे होती है, सरसः शोभा एकेन राजहंसेन भवति, एक ही राजहंस से होती है। नेक्स्ट है आपका चातकः किमर्थम मानी मन्यते, चातक किस अर्थ में अभिमानी कहा जाता है, भाई किस अर्थ में अभिमानी कहा जाता है। एक मिनट, अब देखते हैं किस अर्थ में अभिमानी कहा जाता है। तो आप लिखेंगे चातकः, इसको हटा दीजिएगा यहाँ से, डायरेक्ट हम लिखेंगे, ये मत लिखिएगा, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे अपना, चातकः पुरुंदरम याचते, वर्षा जल भी हटा दीजिएगा, चातकः पुरुंदरम जलम याचते अन्यथा पिपासो एवं मर्यते अतः मानी कथ्यते, इसीलिए मानी कहा जाता है। ठीक है, ये माचते नहीं याचते होगा। ठीक है, याचते, म को य कर लीजिएगा, याचते। ठीक है, याचते। क्या कह रहे हैं कि चातकः जो चातक है, पुरुंदरम, पुरुंदरम मतलब इंद्र के सामने ही याचते मांगता है, इंद्र से ही मांगता है, अन्यथा पिपासिता
मतलब प्यासा ही म्रियते मर जाता है, अतः इसीलिए मानी कथ्यते मानी कहा जाता है। एक्स्ट्रा के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मीन है कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति, जो मछलियां हैं वो कब दीन गति को प्राप्त होती है। इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा यदा, जब सरह तालाब संकोचम आंचति, छोटा हो जाता है, संकुचित हो जाता है, तदा तब मीनह मछलियां दीनाम दीन गति को प्राप्त होती हैं, दीनाम गति प्राप्त होती, दीन गति को प्राप्त होती हैं। कदा पूछा है उन्होंने कब, तो हमने उत्तर दिया है यदा, जब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कानी पूर्यत्वा जलदह रिक्त भवती, किसको भर करके जो बादल है वो खाली हो जाता है। तो उत्तर होगा हमारा क्या, नाना नदी, अनेक नदियां, नद शतानी और सैकड़ों नालों को च भर करके, पूर्यत्वा भर करके, जलद जो बादल है वो रिक्त भवती खाली हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वृष्टि भी वसुधाम के आद्रयंती, बादल से वसुधा पृथ्वी को के आद्रयंती, कौन बरसाता है। क्या कह रहे हैं कि वृष्टि भी वसुधाम अंबोदा, बादल जो है वो आद्रयंती भिगा देते हैं। बारिश से किसको, वसुधा को कौन भिगाते हैं, बादल, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा अंबोदा। नेक्स्ट है आपका अधोलिखितेषु रेखांकित पदानी आद्रत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः, प्रश्न निर्माण आपको करना है इनका। तो सबसे पहला क्या है, मालाकारः तो यही तरो पुष्टि करोति, मालाकार जल से, मतलब माली जो है वो जल से पेड़ों की पुष्टि करता है, पेड़ों का पोषण करता है। तो पूछ रहे हैं कि मालाकार किससे पुष्टि करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा कई, किसके माध्यम से पुष्टि करता है, तो कई। नेक्स्ट है आपका भृंगाः रसाल मुकुलानी समाश्यन्ते, जो भंवरे हैं वो आम की कलियों का सहारा लेते हैं। तो जो भंवरे हैं वो किसका सहारा लेते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा आपका कानी, भृंगाः कानी समाश्यन्ते, किसका सहारा लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। नेक्स्ट है पतंगाः अंबर पथम आपेदिरी, जो पतंगा मतलब पक्षी है वो आकाश मार्ग में चले जाते हैं। तो पतंगा के स्थान पर क्या आ जाएगा, कौन आकाश मार्ग में जाते हैं, तो के अंबर पथम आपेदिरति, कौन आकाश मार्ग में चले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जलदह नाना नदी नद शतानी पूर्यत्वा रिक्तो अस्सी, बादल जो है वो अनेक नदी और सैकड़ों तालाबों, सैकड़ों नालों को भर करके रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। तो कौन खाली हो जाता है, कौन अनेक नदियों को और तालाबों को भर के खाली हो जाता है। तो उत्तर क्या होगा कह, जलद के स्थान पर क्या जाएगा कह। नेक्स्ट है चातकः वने वसति, चातक जो है वो वन में रहता है। तो चातक कहाँ रहता है, चातक कुत्र वसति, कस्मिन मत लगाइएगा, डायरेक्ट कुत्र लगाइएगा, जहां पे भी पूछा जाए कि कहाँ रहता है वहां लगाना है कुत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, चाहे कोई कहीं से भी पूछ रहा हो कि कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है, तो उत्तर आपको कहाँ ही लगाना है कि कहाँ रहता है। अच्छा, नीचे जो श्लोक है उसका आपको अपनी भाषा में भावार्थ लिखना है। जो पहला श्लोक होगा हमारा उसका भावार्थ क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि यहाँ पर माली के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी गई है कि अच्छे दिनों में तो सब व्यक्ति हमारा साथ देते हैं, किंतु जो व्यक्ति हमारा बुरे दिनों में साथ देता है वही हमारा क्या है, अच्छा मित्र है। और जब हमारा बुरा समय चल रहा है उस समय हमारी थोड़ी सी सहायता भी बहुत ज़्यादा फलदायक होती है, जो कि हमारे अच्छे दिन है उसमें की गई हमारी सहायता से, ठीक है। जो नेक्स्ट श्लोक है रेरे चातक वाला, उसका तो हम वहीं पे ही बहुत अच्छे से भावार्थ कर चुके थे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखेंगे हम। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी गई है कि हमें हमेशा याचना जो उचित पात्र है उसी से करनी चाहिए, हर किसी के सामने हमें याचना नहीं करनी चाहिए। और क्या, और आप ये भी लिख सकते हैं कि जो व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करते हैं जरूरी नहीं है कि आपकी मदद वो ही करें, कई बार शांत रहने वाले व्यक्ति भी वो भी आपकी सहायता कर सकते हैं। तो हमेशा आपको उचित जो पात्र है उसी से सहायता मांगनी चाहिए, हर किसी के आगे अपनी जो दुख है उनको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के आगे दुख व्यर्थ करना बेकार ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे दोनों श्लोक का भावार्थ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में आपको क्या करना है, अधोलिखितयो श्लोकयो, मतलब 2 श्लोक उन्होंने आपको दिए हुए हैं, उन श्लोक का आपको अन्वय लिखना है, अन्वय आपको उनका करना है। तो पहला जो श्लोक दिया हुआ है इन्होंने ये वाला, इसका अन्वय क्या हो जाएगा, पतंगाः परितः अंबर पथम अपोदिरे भृंगाः रसाल मुकुलानी समाश्यन्ते सरः
तम त्वमें संकोचम आचन्ति हतः दीन दीनः मीनः नु कत्मा गतिम अभ्युपेत। ये आपका पहले का हो जाएगा क्या, पहला जो श्लोक लिखा हुआ है इसका आपको अन्वय बताना है और ये हमारा अन्वय हो जाएगा, अर्थ हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा ये वाला, नेक्स्ट है हमारा आश्वस्य, आश्वासन वाला था कि हम उन्होंने पूरित कर दिया है और यही तुम्हारी उत्तम श्री है, तो उसका क्या होगा अन्वय आपका, उसका अन्वय होगा तपनो उष्ण तपम पर्वतकुलम आश्वास्य उद्दाम दाव विधुराणी कानानी च आश्वस्य। आश्वस्य यहाँ पर जो आश्वासन लिया गया था वो 2 बार लिया हुआ था ना, कि एक बार तुमको तृप्त कर दिया है, मतलब एक बार पर्वतों के कुल को तृप्त किया है और एक बार जो थे कौन वृक्षों से रहित जो जंगल थे उनको तृप्त किया था, तो इसीलिए यहाँ पे आश्वस्य दोबारा ब्रैकेट में लिया गया है। ठीक है, नाना नदी नद शतानी पूर्यत्वाचा हे जलद यत रिक्त हसी तव सा एव उत्तम श्री, यही तुम्हारी उत्तम श्री है। ये हमारा अन्वय हो गया है दूसरे श्लोक का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 6 में आपको क्या करना है, उदाहरण अनुसृत्य, जिस प्रकार के उदाहरण दिए हैं उन्हीं के अनुसार आपको संधि विच्छेद करनी है, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 6 और इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो जैसे उन्होंने हमें एक दिया हुआ है कि यथा अन्य उक्ति है, ये विसर्ग नहीं आएंगे, सिर्फ अन्य है। ठीक है, अन्य उक्तिय है, तो क्या बना हमारा अन्य उक्तिय है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्या, निपितान्य अम्बुनी, तो क्या बन जाएगा निपितानी और प्लस अम्बुनी। नेक्स्ट है हमारा कृतोपकार है, तो क्या बनेगा कृत उपकार है, तो क्या बन जाएगा आपका कृतोपकार है। अगला है हमारा तपनो उष्ण तप्तम, तो क्या बनेगा तपन और उष्ण तप्तम। ठीक है, उष्ण तप्तम ऐसे। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है तव प्लस उत्तमा, तो क्या बन जाएगा तवोत्तमा। ठीक है, तवोत्तमा। नेक्स्ट है हमारा न प्लस एतादृशा, तो क्या बनेगा नैतादृशा, नैतादृशा। ठीक है, नेक्स्ट देखे हो गए। चलो अगला देखते हैं। जो हमारा दूसरा है उसको हमें कैसे करना है संधि विच्छेद, उसमें हमें क्या करना है, जैसे उन्होंने दिया हुआ है, देखो ये वाला पिपासितः, पिपासितः और अपि मिलकर के क्या बन गया है यहाँ पे, देखो पिपासितः था, ओ की मात्रा चली गई है और ये जो अ है उसका ये वाला अ बन गया है। ठीक है, पिपासितो अपि ऐसे हुआ है ना, ये पिपासितो अपि ऐसे हो गया है, ये पिपासितो अपि, समझ रहे हो ना। पिपासितो ओ की मात्रा हो गई हमारी विसर्ग की, तो यहाँ पर है हमारा को अपि, तो ओ की मात्रा का क्या हो जाएगा विसर्ग कहा, और अपि कैसे लिखा जाएगा, अपि ऐसे लिखा जाएगा कहा और अपि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिक्तो असी, तो फिर क्या होगा रिक्तः, और असी कैसे लिखा जाएगा असी, रिक्तः असी। ठीक है, नीचे हमारा मीनः अयम, तो क्या हो जाएगा मीनो अयम, मीनो अयम। ठीक है, सर्वे अपि, तो क्या हो जाएगा सर्वे अपि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ये आया हमारी नेक्स्ट कैसे है, यथा, जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि सरसः, यथा कैसे बताया इन्होंने सरसः प्लस भवेत, तो क्या बना हमारा सरसो भवेत। ऐसे ही क्या हो जाएगा खगः मानी, क्या बना खगो मानी। ऐसे ही नीचे है मीनो नु, तो इसका क्या बन जाएगा मीनः और नु। ठीक है, ऐसे ही है पिपासितः प्लस वा, तो क्या बन जाएगा पिपासितो वा। पुरतः प्लस माँ, तो क्या बन जाएगा पुरतो माँ। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे विसर्ग को ओ की मात्रा हो गई है, खगो मीनो पिपासितो पुरतो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जैसा हमें बताया है वैसे ही हमें संधि करनी है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया हमें कि यथा मुनि ही प्लस अपि मुनिरपि, मुनिरपि बन गया है, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर र आया है। ठीक है, तो क्या हुआ है तयो, क्या है तयई अल्पई, तो क्या बन जाएगा तयैर अल्पई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या अल्पैरपि, तो क्या बन जाएगा अल्पई और अपि, विसर्ग के स्थान पर र आया है तो वो विसर्ग वापस चला जाएगा अल्पैर अपि, और ये जो रे था वो आधा था और यहाँ पे हुआ है अपि। ठीक है, तयोः अपि, तयोः अपि में क्या हो जाएगा तयोरपि। ऐसे ही वृष्टिभिः आद्रयन्ति, तो वृष्टिभिर आद्रयन्ति, वृष्टिभिर आद्रयन्ति। ठीक है, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट देखें, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अरे जाओ भाई, हाँ नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 7, उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखित है विग्रह पदई समस्त पदानी रच्यति। विग्रह पद से आपको समस्त पद करना है, जैसे कि हमारा क्या है, अरे इधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर होते हैं। अब देखते हैं क्या है हमारा, देखो जैसे कि हमारा पहला पद है यहाँ पर कि इन्होंने यथा ऐसे दिया हुआ है हमें, कैसे कि पितम चैतत पंकजम। ठीक है,
पीला है जो पंकज, उसे क्या कहेंगे हम? पित पंकजम। ऐसे ही राजा चय असौ हंसः, तो उत्तर क्या हो जाएगा? राजहंसः। नीचे है भीम चय असौ भानु, भीम बड़ा है प्रचंड है जो सूर्य, तो भीम भानु। अंबरम एव पंथा, अंबर ही पंथ मतलब जो बादल है वही रास्ता है, तो अंबर पंथा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तम चय इयम श्री, उत्तम है यह श्री, तो उत्तमा श्री। उत्तम ही शोभा है, उत्तम है जो शोभा, तो उत्तमा श्री। ठीक है, नेक्स्ट है सावधानम चय तत्मनः, सावधान तत्मनः, इस मन से सावधान, तेन किसके द्वारा, तो क्या हो जाएगा? सावधान मनसा, सावधान मन से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? उत्तर कर लिया आपने स्क्रीनशॉट? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बस खत्म। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया है। अब हमारा जो 10th का सिलेबस था वो पूरा हो चुका है। यही आपका इस बार के सिलेबस में आने वाला है, ये आपका अंतिम पार्ट था। इसके अलावा जो पार्ट छूट गए हैं वो नहीं आएंगे आपके पेपर में, सिर्फ यही वाले हैं। किसकी बात चल रही है? 2024 के सिलेबस की चल रही है। बाकी आप नेक्स्ट ईयर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे फिर बाद में। अगर आप 11th में संस्कृत ले रहे हैं तब, अगर आप लेंगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप विषयों का चयन करेंगे तो एक बार आप ये जरूर देख लीजिएगा कि आप किसी अगर व्यर्थ के विषय को ले रहे हैं तो संस्कृत में क्या बुरा है। ठीक है, तो संस्कृत को ले लीजिएगा, आपको उससे नीतिपरक ज्ञान ही सीखने को मिलेगा, कुछ बुरा थोड़ा ही है। ठीक है, चलो अभी फिलहाल आप अपने पेपर की तैयारी करो, पेपर डिसाइड कर लेना। अच्छा, पेपर से डिसाइड कर लेना, अगर आपके मार्क्स अच्छे आए तो ले लेना, नहीं भी अच्छा है तो भी एक बार सोच लेना। ठीक है, चलिए कोई भी समस्या हो तो आपको पता है आपको कहाँ लिखना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम आपसे जब आप दूसरी वीडियो देखेंगे या दूसरी वीडियो आप दोबारा देखना चाह रहे हैं तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, जहां भी रहिए खुश रहिए और हमेशा हंसते खिसखिलाते रहिए। ठीक है, बाय।